नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों एएलपी के एग्ज़ाम अभी चल रहे हैं और आज 27 का भी आप लोगों का जो एग्ज़ाम था वो कंप्लीट हो चुका है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि सेफ स्कोर का जो मामला है ना वो अभी थोड़ा थोड़ा यहाँ पर घट रहा है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि 27 नवंबर का जो आपका पेपर था वो थोड़ा सा टफ था। अगर हम बात करें 25 और 26 के कंपैरिजन के रिगार्डिंग तो वो थोड़ा सा टफ था। और जो अटेंडेंस है उनके बारे में भी हम बात करेंगे कि अटेंडेंस क्या रही है और आपकी कट ऑफ जो है, अगर हम 3 दिनों की कैलकुलेशन की बात करें कि कितनी जा सकती है तो वो भी हम यहां पर इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं हमारी इस वीडियो को। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना, और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं कि अगर आप रेलवे की हर एक अपडेट चाहते हैं और हर एक चीज पर आप अपनी नजर रखना चाहते हैं, इसके अलावा आप जो है अगर किसी को नोट्स भी चाहिए है तो आप हमारे साथ यहां पर जुड़ सकते हैं। ठीक है, वेट, मैं आपको नंबर बता दूंगा। ठीक है, अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अटेंडेंस जो है वो यहां पर क्या रह रही है। 25 और 26 और 27 नवंबर की जो यहां पर अटेंडेंस है वो क्या रह रही है। देखो अभी अगर बात की जाए, अगर हम सिर्फ सीबीटी एग्जाम की बात करेंगे जहां पर आपके पेपर्स होते हैं, यहां पर रिटर्न एग्जाम्स जो होती हैं या फिर आप जो सीबीटी एग्जाम होती है, तो वहां पर लगभग लगभग अगर आप एवरेज में निकाले, जैसे कि एसएससी का अगर आप एवरेज निकालते हैं, पिछली बार जो रेलवे का एवरेज निकाला गया था, तो आपको जनरली यहां पर लगभग 60 टू 70 के आसपास आपको जो है अटेंडेंस देखने को मिलेगी। तो इस बार भी यहां पर जो अटेंडेंस है वो लगभग 60 टू 70 के आसपास है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि अच्छा फर्स्ट और सेकंड डे जो है वो यहां पर अटेंडेंस जो है वो ज्यादा रही है कंपैरिजन आज के, क्योंकि आज जो है वो कहा यह जा रहा है कि 60 टू 65 कट ऑफ यहां पर अटेंडेंस ही हुई है। लेकिन जनरली जैसे कि मान लीजिए अब आगे जो है यहां पर वो हो सकता है आप लोगों को 70 के आसपास ही यहां पर अटेंडेंस दिखे। तो अटेंडेंस जो है वो यहां पर कंपैरेटिवली यहां पर 80 भी जा सकती है कई बार। तो यही एक जो स्कोर है यहां पर कहा यह जाता है कि भाई इतना तो अटेंडेंस होती है अगर आप सबका एवरेज निकाले तो। ठीक है, ये हम सीबीटी एग्जाम की बात कर रहे हैं। दूसरा कि यहां पर जो स्टूडेंट, देखिए यहां पर अगर बात किया जाए कि सेफ स्कोर में क्या है। अब सेफ स्कोर के अंदर देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, दो सब्जेक्ट यहां पर मैटर करती है, एक तो मैथ है और एक रीजनिंग है। अच्छा, ये दोनों में क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि देखो यहां पर क्या हो रहा है कि दोनों ही पेपर्स के अंदर मैथ के अंदर है वो कैलकुलेशन जो है वो ज्यादा आ रही है, और अगर हम बात करें रीजनिंग के अंदर है तो रीजनिंग के अंदर जैसे कि मान लीजिए पजल है, सिटिंग अरेंजमेंट है, ये क्या हो रहे हैं, ये भी ज्यादा आ रहे हैं। ठीक है, तो मतलब लेंथ आ रहे हैं, तो ये क्या है, ये थोड़ी सी कैलकुलेटिव है, यानी कि थोड़ा सा टाइम ले रही है चीजें। तो इसके कारण जो है यहां पर स्टूडेंट जो है वो कम अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। अब जिसका भी आगे पेपर है ना, एक चीज ध्यान रखना, अगर आपको लगता है कि इसके अंदर कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा हो रही है या फिर ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, मैं कर तो दूंगा लेकिन मुझे टाइम चाहिएगा इसको करने के लिए, तो मैं आपको ये कहूंगा कि एक बार उसको यहां पर छोड़ दीजिए उस क्वेश्चन को, और पहले आप जो बाकी क्वेश्चंस हैं, जैसे कि अगर आपको लगता है कि यार आप जितना जीके में अटेम्प्ट कर सकते हैं वो जीके में अटेम्प्ट करके आइए, मैथ और रीजनिंग के वो क्वेश्चन जल्दी सोल्व कर लीजिए जिसमें आपको टाइम नहीं लग रहा है। और फिर बाद में आपको जनरली अगर आपको लगता है यार मेरा मैथ ज्यादा स्ट्रांग है या फिर मेरी रीजनिंग ज्यादा स्ट्रांग है, तो फिर आप उसके थोड़ा सा कैलकुलेटिव जो यहां पर टाइमिंग है उसको देखते हुए कि यार मैं मैथ थोड़ा सा, अगर मान लीजिए जैसे कि पजल को करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है, तो आप उसके अकॉर्डिंग ये डिसीजन लीजिए कि मुझे पहले मैथ करना है या फिर पहले मुझे रीजनिंग करनी है। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। यहां पर जो सेफ स्कोर है वो लगभग हो रहा है कि लगभग बच्चे जो हैं वो लगभग 55 टू 60 के आसपास अटेम्प्ट कर रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया कि यहां पर आपको इतना तो अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि देखिए अगर आप, हो सकता है अगर आप नेगेटिव ना करें चीजों को तो डेफिनेटली आप लोगों को यहां पर एक प्लस पॉइंट मिल जाएगा, लेकिन बच्चा जो है वो डेफिनेटली नेगेटिव करता है तो उसका तो खामियाजा आपको देखना ही पड़ेगा। आपको इस चीज पर आना थोड़ी सी नजर रखनी पड़ेगी कि आपको इतने अटेम्प्ट तो देखने ही पड़ेंगे। ठीक है, अब दूसरी बात है कि सर कट ऑफ क्या जा सकती है। देखो कट ऑफ जो है वो जनरली अगर हम बात करें
45 से, क्योंकि देखिए 45 से 50 के आसपास आपकी जो कट ऑफ है वो डेफिनेटली रहने वाली है। कंपैरिजन अगर हम सेफ स्कोर की बात करें कि अगर बच्चों का सेफ स्कोर यहां पर इतना हो पा रहा है, क्योंकि देखिए एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, मैं ज्यादा कट ऑफ क्यों बता रहा हूं, क्योंकि देखिए इस बार अटेंडेंस का मामला है, फॉर्म भी 19 लाख के आसपास है, वैकेंसी भी थोड़ी सी कम है, तो अगर आप यहां पर देखोगे ना चीजों को, तो आपको डेफिनेटली कट ऑफ के अंदर यहां पर थोड़ा सा देखने को मिलेगा। अच्छा, बच्चे जहां पर थोड़ी सी दिक्कत अटेम्प्ट करने में कर रहे हैं वो रीजनिंग या मैथ है, जिससे कि उनका जो जीके वाला पेपर है या फिर जो इजी पोर्शन है वो छूट जा रहा है। लेकिन जो बच्चा थोड़ा सा भी अगर मान लीजिए इसने प्रिपरेशन करी है तो वो डेफिनेटली वो अपना ये इससे प्लस स्कोर तो जाएगा ही जाएगा। इसका मतलब है आप इतना तो मान के चलिए कि 50 के आसपास तो कट ऑफ रहेगी। मेरा ये मानना है कि लगभग 48 टू 49 के आसपास जो है वो कट ऑफ रहनी चाहिए अगर हम बात करें तो, क्योंकि सेफ अटेम्प्ट इतने ही हो रहे हैं, यानी कि बच्चे इतने अटेम्प्ट कर रहे हैं अभी, तो आप ये मानकर चलिए कि इतना तो आपका कट ऑफ रहने वाला ही है। और बाकी चीजों पर भी हम बात करेंगे, बट अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें यहां पर मैसेज कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पे आप हमें मैसेज कर दीजिएगा। और कोई भी बच्चा आप अपना नाम जो है वो यहां पर बताइएगा और आप किस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो भी आप हमें यहां पर जरूर बताइएगा, ठीक है। बाकी अगले वीडियो में हम मिलते हैं ताकि आप लोगों को हर एक चीज के बारे में जानकारी देते रहें, और बाकी चीजों के बारे में भी हम डिटेल से आगे आने वाले वीडियोज में बात करेंगे डे बाय डे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।